गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से CSV फाइल्स को राइट करते हैं और रीड करते हैं। रीड करने में भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से CSV फाइल के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, और उसका प्रोग्राम ये आपके सामने है। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज़ हैं CSV फाइल्स है, वो जब रीड होती है CSV मॉड्यूल के थ्रू और रीडर फंक्शन के थ्रू, तो आपके लिस्ट के फॉर्म में हर रिकॉर्ड CSV फाइल की हर लाइन एक लिस्ट के फॉर्म में रीडर फंक्शन रीड करता है। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट के फॉर्म में न रीड हो, बल्कि जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं वैसे ही प्रिंट हो, तो कैसे करेंगे? तो उसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनेगा। पुराना प्रोग्राम मैंने लिया है, ये कमेंट में था, मैं इसको हटा देता हूँ। ये विद ब्लॉक है। इसमें हमने students.csv फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और उसके फाइल हैंडल को f वेरिएबल में सेव किया है। ये भी ज़रूरी है, रीड करना ज़रूरी है। अब हम रिकॉर्ड्स काउंट नहीं करेंगे, तो सिंपली रीड करने के बाद में आपका लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद में इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, लूप में आपको चूंकि कॉमा से वैल्यू चाहिए, तो आप प्रिंट करा लोगे और कॉमा देना पड़ेगा पहले। तो ये आपने कॉमा, आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दिया, उसके बाद ज्वाइन फंक्शन यूज़ किया स्ट्रिंग का, और जिसको ज्वाइन करना है तो आपको पता ही है कि हर रो के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, तो उसको ज्वाइन करना है। बस इतना करने पर आपका ये जो पाइथन कोड है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करेगा। आप देख सकते हो अब लिस्ट के फॉर्म में नहीं आ रही। कल हम लोगों ने जब ऐसे ही प्रिंट कराया था तो यहाँ पर ब्रैकेट लग करके आया था, और यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था, मतलब कोट्स लग करके आते थे। आज यहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉमा सेपरेटेड है। तो इस तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जिस तरीके से स्टोर की गई हैं CSV फाइल में, उसी तरीके से एज इट इज़ अगर डाटा चाहिए तो आप सिंपली ज्वाइन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी पता हो कि फाइल में राइट करने के समय इमीडिएटली डाटा राइट फाइल में नहीं होता। इसका कारण ये है कि फाइल जो होती है वो परमानेंटली स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज पर, हार्ड डिस्क पर। लेकिन जब आपका फाइल पर राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले जब आप राइट मतलब मेथड यूज़ करते हो, राइट फंक्शन यूज़ करते हो, राइट रो या राइट फंक्शन यूज़ करते हो, तो उस केस में आपका जो डाटा राइट करने के लिए आपने कहा पाइथन कोड के थ्रू, वो डाटा आपका रैम में उस फाइल की एक कॉपी एग्जिस्ट कर रही होती है, उस पर राइट परफॉर्म हो जाता है, यानी वहाँ पर रैम में डाटा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो फाइल राइट ऑपरेशन है वो फास्ट हो सके। रैम की एसएस हार्ड डिस्क की एसएस से फास्ट होती है, रैम मेमोरी फास्ट मानी जाती है। तो इसलिए पहले रैम में हम लोग लिखते हैं, हम लोग मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहाँ से आपका थोड़ी देर के बाद में रेगुलर इंटरवल पर सिंगल राइट के थ्रू आपने कई सारे राइट परफॉर्म किए होंगे, वो सारे के सारे रैम की कॉपी पर काम करेंगे, और फिर एक specified interval which is decided by the operating system itself, that file will be written to the permanent storage, that is the hard disk। तो एक सिंगल राइट में, क्योंकि वो हार्ड डिस्क का IO आपका स्लो होता है, इसलिए एक ही राइट में आपके प्रोग्राम के 5-10 जितने भी आपने राइट परफॉर्म करे हो वो लिख दिए जाते हैं।
लेकिन अगर आप चाहो नहीं मैंने जिस समय राइट किया उसी समय इमीडिएटली रैम से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाए फाइल में, तो आप फ्लश FLUSH, ये फ्लश एक फंक्शन होता है। आप f.flush फाइल ऑब्जेक्ट और डॉट फ्लश कर सकते हो। तो जैसे ही ये फ्लश फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, इमीडिएटली जो भी रैम में उस फाइल हैंडल का राइट पेंडिंग पड़ा हुआ है वो राइट आपका परमानेंटली उस फाइल की हार्ड डिस्क कॉपी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये फ्लश फंक्शन है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका रह गया था। कल हम लोगों ने ये देखा था कि CSV फाइल में डाटा राइट कैसे करते हैं। तो CSV में चूंकि पहले हेडिंग होती हैं, तो हेडिंग हमको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करनी है, और डाटा होता है वो डाटा भी लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करना है। उसके बाद हम फाइल ओपन करते हैं, पहले फाइल नेम फिर ओपन करते हैं, राइटर करते हैं। राइटर को बताना पड़ेगा कि आप कॉमा डिलीमीटर के साथ में वैल्यूज कर रहे हैं। फिर सबसे पहले राइट रो फंक्शन जो होता है वो एक समय पर एक रो ऐड करता है, ठीक है। क्योंकि हेडिंग एक ही रो है तो आप राइट रो हेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये लूप के थ्रू मैं एक एक रो, यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया ये एक रिकॉर्ड, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर ये तीसरा, है ना। इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पर ये जो डाटा है यानी कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट आई में आता है। और वो चूंकि एलिमेंट इटसेल्फ लिस्ट है तो लिस्ट आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के रूप में के फॉर्म में आपका W यानी कि student.csv में राइट हो जाता है। तो ये आपका मतलब अगर if you have 15 list element, that is the data 15 rows data, so this will be execute 15 times and so on। तो एक और फास्ट मेथड भी है कि आप क्या करो, बिना लूप की सहायता से सिंपली क्या करेंगे, मतलब इससे आपका CSV फाइल में जो राइट है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। राइट रोज, और रोज कहाँ है किस वेरिएबल में है वो आप कर लीजिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया था किस तरीके से रो बाय रो में करते हैं। और उसके बाद आप प्रिंट फाइल क्रिएटेड इन 1 गो, ऐसे आप कर सकते हैं। तो मतलब वो जो लूप चलाना पड़ा था वो लूप नहीं चलाना पड़ेगा राइट रोज करने पर आपका डाटा। आप कहेंगे सर राइट रोज हम हेडिंग के लिए भी यूज कर लें, हेडिंग भी यहाँ कर लें, तो वो आपकी चॉइस है। आप इसको अलग वेरिएबल में करने की बजाय ये आपका लिस्ट एलिमेंट इसी डाटा के अंदर आप कर देंगे तो वो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके मतलब प्रोग्रामर के प्रोग्राम लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। आपने हेडिंग अलग एक वेरिएबल लिया है इसलिए राइट रो यूज़ करना पड़ा। अगर आप इसी डाटा के अंदर ये हेडिंग को भी आप कर लेंगे तो वो कर देगा। और अब आप इसको रन कर लीजिए, तो जैसे आपका कल रन हुआ था फाइल क्रिएटेड इन 1 गो, वो आपका क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैम मेरा हो गया। आपका ये छोटा सा प्रोग्राम था, कुछ नहीं चेंज है, राइट रो हेडिंग तक सब सेम था। बस वो जो फॉर लूप के थ्रू एक एक रो राइट कर रहे थे राइट रो फंक्शन के थ्रू, उसको हमने राइट रोज किया। और अब इस पर आई नहीं यूज करेंगे, एक एक रो नहीं यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा डाटा यानी कि ये राइट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको दे देंगे तो आपका राइट हो जाएगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स इन पाइथन। देखिए आप पाइथन में टेक्स्ट फाइल रीड किया, बाइनरी फाइल रीड राइट किया, CSV फाइल रीड राइट किया, ठीक है, ये सब तो रीड कर लिया।
लेकिन नॉर्मल आपको जब आप यूज़र से डाटा रीड करते हो तो कीबोर्ड से रीड करते हो, ठीक है। और उसके लिए आप हमेशा इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो क्योंकि उसकी कुछ खासियत है। इसी तरीके से जब भी आपको मॉनिटर पर यानी स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो। आप बिना इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के भी कीबोर्ड से रीड कर सकते हो और मॉनिटर पर राइट कर सकते हो मैसेज। हालांकि जितनी आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी इनपुट फंक्शन में है और प्रिंट में है उतना नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आप कीबोर्ड से रीड कर सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है वो होती है कीबोर्ड, उसको कीबोर्ड बोलते हैं, यहाँ जैसे लिखा ना स्टैंडर्ड इनपुट। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है वो होती है मॉनिटर या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन। और स्टैंडर्ड एरर जो होती है डिवाइस वो भी मॉनिटर होती है, क्योंकि आप नॉर्मली एरर कोई भी आती है तो उसको मॉनिटर पर या स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। लेकिन आपका स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम प्रिंटर भी हो सकती है। अगर आप एरर्स को प्रिंट करना चाहो, फाइल भी हो सकती है कोई, जैसे लॉग फाइल्स बनाते हैं। जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक लॉग फाइल बनती है और उस लॉग फाइल में आपका सारे रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं ताकि इंस्टॉलेशन में कोई अगर प्रॉब्लम बीच में आ गई हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। तो वो आपका फाइल में स्टैंडर्ड एरर जा रही। तो स्टैंडर्ड एरर आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर जो डिवाइस है वो केवल मॉनिटर नहीं हो सकती है। एज पर रिक्वायरमेंट फाइल में भी आप एरर राइट कर सकते हो, मॉनिटर पर भी शो कर सकते हो या इवन प्रिंट भी कर सकते हो पेपर फॉर्म में। पाइथन में आपका सिस मॉड्यूल जो होता है उस मॉड्यूल के अंदर यहाँ देखिए रेड कलर में stdin, ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है यानी कीबोर्ड। यानी अगर कीबोर्ड से आपको पाइथन में लिखना है और बिना इनपुट फंक्शन यूज के लिखना है तो आप सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए और stdin इस स्ट्रीम को यूज कर लीजिए। इसी तरीके से stdout, ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है यानी कि मॉनिटर या लैपटॉप के केस में लैपटॉप स्क्रीन। और उसी तरीके से stdr, ये स्टैंडर्ड एरर को डिवाइस को रिप्रेजेंट करती है जो नॉर्मली मॉनिटर होती है, लेकिन इसके अलावा फाइल भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकती है। एक और होता है प्रिंटर डिवाइस के लिए stdprn, कि अगर आपको एरर राइट करनी है प्रिंटर पर तो आपका यहीं से प्रोग्राम के थ्रू stdprn ये आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ केवल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर देखेंगे। एरर आपका स्टैंडर्ड एरर डिवाइस std एरर वो std आउट के समान ही होता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको प्रोग्राम के फॉर्म में। जैसे हमें रीड करना है किसी भी वेरिएबल में तो इनपुट फंक्शन आप कैसे यूज करते थे, पहले ए फिर, लेकिन अभी आपको पहला काम क्या होगा, सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप मान लीजिए किसी वेरिएबल ए में आप सिस कीबोर्ड से रीड करना है तो stdn हो गया। देन रीड लाइन, पूरी की पूरी रीड लाइन करनी है तो आप सीधे जैसे फाइल में रीड लाइन करते थे रीड कर लीजिए। तो ये आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, मतलब आपसे यूजर इनपुट मांग रहा है। आप मान लीजिए कुछ भी एंटर करते हो, दिस इज एन इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एंटर की, एंटर की का मतलब हो गया आपका इनपुट खत्म हो गया। अब आप ए को प्रिंट करो तो आप देखोगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड हुआ है और दिस इज एन इनपुट टेक्स्ट, ये आपका आ गया, साथ में /nbi। देखिए एंटर की आपने जो हिट की वो भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड रीड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका
आप अगर ये चाहते हो कि सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही रीड करें, तो उस केस में जैसे आप रीड फंक्शन फाइल में यूज करते थे और वहां पर आप सपोज वैल्यू देते थे तो उतने कैरेक्टर फाइल से रीड होके आते थे। यहाँ पर भी फाइल की जगह कीबोर्ड हो गया, तो रीड 6 करेंगे तो ये कीबोर्ड से केवल 6 कैरेक्टर्स रीड करेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटर किया हेलो डियर, जानबूझ करके 6 से ज्यादा किया क्योंकि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हेलो तक हो गए, 6th कैरेक्टर ब्लैंक हो गया, उसके बाद डियर भी हो गया। तो आपका डियर मतलब आप एक्स्ट्रा करना चाहो कर दो, लेकिन आपका बी के अंदर हेलो फॉलोड बाय ब्लैंक ही आएगा, वो एरर नहीं देगा अगर आप बी प्रिंट करोगे। अब देखो बी प्रिंट करने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस एसटीडी आउट के थ्रू, स्ट्रीम है ये एसटीडी आउट, आउटपुट स्ट्रीम, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसको आप एसटीडी आउट डॉट, आप देखोगे इसमें फ्लश भी है इमीडिएटली राइट करने के लिए, और राइट भी है, ठीक है, सारे आपके ये। तो आप sys डॉट std out डॉट राइट कर दो, राइट में ये s मान रहा है, s माने स्ट्रिंग चाहिए, तो मान लो हमने b कर दिया। तो चूंकि std out स्ट्रीम मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रही, तो यहीं पर आपका आ जाएगा और आप देखोगे हेलो और एक ब्लैंक प्रिंट हुआ बस। इसके बाद ये जो 6 आ रहा है ये आपका std out जो फाइल होती है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी प्रिंट करती है कि हमने इतने कैरेक्टर्स राइट किए। बी में हेलो डियर पूरा स्ट्रिंग था, लेकिन 6 प्रिंट हुआ ये डिनोट करने के लिए कि हमने बी में 6 किया। बी में हेलो डियर पूरा नहीं आया, आया हेलो ब्लैंक ही है, और वही काउंट करके उसने बता दिया कि हमने 6 कैरेक्टर्स राइट किए। आप अलग से बी को ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और हेलो के बाद केवल ये डियर आपका आपने एंटर किया लेकिन कीबोर्ड ने उसको इग्नोर कर दिया। और इसी तरीके से आपका एरर स्ट्रीम है जो कि नॉर्मली मॉनिटर है। तो आप एरर स्ट्रीम कैसे यूज करेंगे, sys डॉट std out stdr डॉट राइट, सपोज कोई मैसेज दें ऊप्स एरर अकर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे चूंकि stdr डिवाइस मॉनिटर है तो ये मॉनिटर पर लिख करके आ जाएगा। देखिए रेड में आया है एरर शो करने के लिए आउटपुट, और अगेन राइट फंक्शन है तो उसने कितने कैरेक्टर्स राइट किए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर रिटन, दैट इज शो। तो इस तरीके से ये मतलब अगर आप कीबोर्ड और मॉनिटर को प्रोग्राम के थ्रू यूज करना चाहते हो एज ए फाइल, तो आप रीड या रीड लाइन या राइट यूज कर सकते हो। एक लिमिटेशन ये है कि जैसे आप इनपुट फंक्शन में मैसेज दे देते थे कि एंटर नंबर, वो आप रीड या रीड लाइन में नहीं दे पाओगे, एरर आ जाएगी। आप देखिए यहां से करके std in dot read enter सपोज समथिंग, ये कर दिया तो ये एरर आ जाएगा। क्यों, मस्ट बी इंट, रीड फंक्शन को इंट चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर्स रीड करना है, नॉट str यानी स्ट्रिंग। तो आप मतलब जैसे वहाँ प्रॉम्प्ट आता था इनपुट फंक्शन में मैसेज, वो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। फाइल हैंडलिंग में बस इतना ही टॉपिक थे, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। जो प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं वो प्रैक्टिस करिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।